Welcome to Success Blueprint for JEE and NEET. Join the class 11th Biology. Study at your own pace and save your time and energy. Please like and subscribe for more educational videos. परिचय। क्या तुम जानती हो कि जैविक वर्गीकरण क्या है? जीव विज्ञान में जैविक वर्गीकरण अथवा वैज्ञानिक वर्गीकरण एक विधि है जिसके द्वारा जीव विज्ञान जीवों को समूह एवं प्रकारों में बांटते हैं, जैसे कि वंश अथवा जाति। आधुनिक जैविकरण वर्गीकरण का मूल कैरोलस लिनियस के कार्यों में है, जिन्होंने जातियों को सामान्य भौतिक गुणों के अनुसार वर्गीकृत किया है। इस वर्गीकरण का संशोधन डार्विन के उत्तराधिकार के सिद्धांत से तालमेल बिठाने के लिए होता रहा है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: जैविक वर्गीकरण को परिभाषित करना, वर्गीकरण के इतिहास का अध्ययन करना, विभिन्न जगतों को पहचानना, द्विजगत वर्गीकरण को समझना, तीन जगत वर्गीकरण का अध्ययन करना, चतुर्जगत वर्गीकरण के बारे में जानना, पांच जगत वर्गीकरण के बारे में जानना, छह जगत वर्गीकरण के बारे में समझना, मोनेरा जगत के गुणों को समझना, आद्य बैक्टीरिया की संरचना तथा गुणों का अध्ययन करना, यू बैक्टीरिया की संरचना तथा उनके गुणों का अध्ययन करना। वर्गीकरण का इतिहास। अरस्तु मिस्र के दार्शनिक थे जिन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलिया में जंतुओं को वर्गीकृत किया। अरस्तु के दो मुख्य समूह थे: एनेमा, बिना लाल रक्त वाले जंतु अकशेरुकी, तथा इनेमा, लाल रक्त वाले जंतु कशेरुकी। इनेमा को पुनः ओविपारा तथा विविपारा में बांटा गया। थियोफ्रास्टस ने पादपों को उनके रूप तथा संगठन के आधार पर वर्गीकृत किया। उन्होंने उसे वृक्ष, घास, छोटे घास, जड़ी बूटी के समूह में बांटा। थियोफ्रास्टस ने 480 पादपों को अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटम में नाम दिया तथा वर्णन किया। जॉन रॉय ने पहली बार जंतु प्रजाति पद को प्रस्तुत किया तथा परिभाषित किया। उन्होंने अपनी हिस्टोरिया जेनेरेलिस प्लांटेरम में 18,000 से अधिक पादपों तथा जंतुओं का वर्णन किया तथा जंतुओं की पहचान के लिए शब्द विकसित किए। वर्गीकरण की आधुनिक पद्धति की शुरुआत 1758 ईस्वी में शुरू हुई, जब कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरा के 10वें संस्करण को प्रस्तुत किया। उन्होंने सामान्य गुणों के आधार पर यह भी पहचाना कि विभिन्न प्रजातियों को वृहत्तर प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसे उन्होंने टैक्सॉन कहा। वर्गीकरण की पद्धति। जीवों के वर्गीकरण की भिन्न भिन्न विधियां हैं। जगत की संख्या के अनुसार वे निम्नलिखित हैं: द्विजगत पद्धति, तीन जगत पद्धति, चार जगत पद्धति, पांच जगत पद्धति, छह जगत पद्धति। वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति। अरस्तु के काल से ही जीव विज्ञान ने सजीव जगत को दो जगतों में विभाजित किया। वे हैं पादप तथा जंतु जगत। कैरोलस लिनियस ने भी सजीवों को दो भागों में विभाजित किया: जंतु के लिए एनिमेलिया तथा पादपों के लिए वेजिटेबिलिया। उस काल में दो जगत पद्धति बिल्कुल तर्कयुक्त था, क्योंकि पादप तथा जंतु स्पष्ट विभेदित हो सकते थे। वर्गीकरण की तीन जगत पद्धति। जर्मन प्रकृतिविद अर्नेस्ट हेकल ने 1866 ईस्वी में अपने जनरल मॉर्फोलॉजी डेर ऑर्गेनाइजेशन में एक कोशिकीय प्रोटोजोआ तथा शैवाल को शामिल किया तथा तीसरा किंगडम प्रोटेस्टा को जन्म दिया। प्रोटेस्टा का अर्थ होता है शवों में प्रथम अथवा आदिकालीन। वर्गीकरण की चार जगत पद्धति। 1930 में फ्रांसीसी समुद्री जीव विज्ञानी एडवर्ड चैटन ने जीवों के दो प्रकारों
प्रोकैरियोट जिसमें केंद्रक का अभाव था तथा यूकैरियोट अधिक जटिल जीव जिसमें केंद्रक था की पहचान की। 1938 में अमेरिकी जीव विज्ञानी हावर्ड एफ कोपलैंड ने चौथे किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटा को निर्मित किया, जिसे अब किंगडम प्रोकैरियोटा कहा जाता है। वर्गीकरण की 5 जगत पद्धति। 1969 में अमेरिकी परितंत्र विद रॉबर्ट एच हिट्टेकर ने प्रतिपादित किया कि फंजाई अन्य सूक्ष्म जीवों से काफी अंतर रखता है, जिससे उसे एक अलग किंगडम नाम दिया गया। इन्होंने वर्गीकरण की 5 जगत पद्धति को जन्म दिया। इसके अंतर्गत था मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे पादप एवं एनिमेलिया जंतु। 5 जगत वर्गीकरण कोशिका की जटिलता, जीवों की जटिलता, पोषण के प्रकार तथा मुख्य पारितांत्रिक भूमिका पर आधारित है। विट्टेकर की योजना को सजीवों के तार्किक वर्गीकरण के रूप में आज भी व्यापक स्वीकृति मिली है। वर्गीकरण की 6 जगत पद्धति। हाल ही में वर्गीकरण की 6 जगत पद्धति को 3 सूक्ष्म जीव विज्ञानियों कार्ल वुएस, ओ कंडलर तथा M.L. व्हीलिस ने 1990 में प्रस्तावित किया। वुएस, कंडलर तथा व्हीलिस ने सभी जीवों को 3 मुख्य समूहों में प्रस्तावित किया, जिसे डोमेन या प्रांत कहा गया तथा जो किंगडम स्तर यूकैरिया, बैक्टीरिया तथा आर्किया से ऊपर था। वुएस की पद्धति में प्रांत यूकैरिया 6 जगत के 4 जगतों प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप तथा जंतु जगत को शामिल करता है। अन्य 2 प्रांतों में से प्रत्येक में सिर्फ एक जगत है। प्रांत बैक्टीरिया में किंगडम यूबैक्टीरिया तथा प्रांत आर्किया में किंगडम आद्य बैक्टीरिया आते हैं। 5 जगत के गुण। कोशिका के प्रकार, कोशिका भित्ति, नाभिकीय झिल्ली, शरीर संरचना, पोषण के प्रकार, मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले चलिए जानते हैं कि आपने कितना सीखा। निम्न का मिलान करें। किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक आता है। उनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। वे प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया तथा विकसित 9+2 स्ट्रैंड फ्लैचेला से वंचित होते हैं। मोनेरा की कोशिकाएं अति सूक्ष्म होती हैं। वे प्रायः एक कोशिकीय जीव होते हैं। पोषण के मुख्य प्रकार अवचूषण हैं, किंतु इनके कुछ समूह प्रकाश संश्लेषी अथवा केमोसिथैंक्टिक होते हैं। प्रजनन साधारणतः विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा अलैंगिक होता है। प्रोटोसेक्सुअल घटना भी घटित होती है। अधिकांश जीवों में दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। उदाहरण एनाबेना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा अथवा प्रोकैरियोटा को 2 उपजगतों आद्य बैक्टीरिया तथा यूबैक्टीरिया में बांटा गया है। आद्य बैक्टीरिया। अधिकांश आद्य बैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं। आद्य बैक्टीरिया अपने उपापचय क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा स्रोतों के ऑक्सीकरण से प्राप्त करते हैं, जैसा कि अवकारक गैसें, अमोनिया, NH3, मीथेन, CH4 अथवा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, जिससे एक एमिनो अम्ल तथा प्रोटीनों का निर्माण होता है। आद्य बैक्टीरिया को 3 समूहों में बांटा गया है। मैथेनोजेन्स, थर्मोएसिडोफिलस, हैलोफिलस। मैथेनोजन अपनी उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप मीथेन का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैथेनोजेन की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार वे दलदली तथा कच्छ क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें सभी ऑक्सीजन अन्य जीवधारियों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं जो इन वातावरणों में वास करते हैं।
दलदलों और कच्छ की मीथेन गंध विशेषता का कारण मीथेनोजेन ही है। थर्मो एसिडोफिलस अत्यधिक गर्म तथा अम्लीय वातावरणों में वास करते हैं, जैसा कि गर्म झरने। कई थर्मो एसिडोफिलस हाइड्रोजन सल्फाइड को अपनी ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं। हैलोफिलस अत्यंत लवणीय वातावरण में जीवित रहते हैं, जैसे ग्रेट सॉल्ट झील तथा मृत सागर, जो कि अत्यधिक क्षारीय वातावरण है। यूबैक्टीरिया बैक्टीरिया की प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक बाह्य कोशिका भित्ति होती है जो प्लाज्मा झिल्ली को घेरता है, जो अंततः अक्षीय राइबोसोम से युक्त साइटोप्लाज्म को घेरता है। उनमें साधारणतः केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया जैसे संलग्न अंगों की झिल्ली का अभाव होता है। डीएनए की वर्तुल स्ट्रैंड, जो कोशिका न्यूक्लियोइड के एक भाग में प्रायः कुंडलित होते हैं, एक क्रोमोसोम के रूप में काम करता है। उपापचयी क्रियाएं जैसे कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण तथा प्रकाश संश्लेषण प्लाज्मा झिल्ली में होता है, जो कभी कभी कोशिका के अंतरंग भाग की ओर मुड़ती है। बैक्टीरिया की सबसे सामान्य आकृति छड़ाकर, जिसे बैसिलाई गोलाकार, जिसे कोकाई तथा कॉर्कस्क्रू की आकार, जिसे स्पाइरला कहते हैं। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में अद्वितीय पदार्थ पेप्टाइड होता है। ग्राम स्टैनिंग तकनीक बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति रचना के 2 प्रकारों में भेद करता है, जो उन्हें ग्राम धनात्मक तथा ग्राम ऋणात्मक के रूप में वर्गीकृत करने में हमारे सहायक हैं। अनेक बैक्टीरिया गतिशील होते हैं तथा इनमें एक या अधिक फ्लैजेला होते हैं। यूबैक्टीरिया निम्न 8 प्रकार के होते हैं: एक्टिनोमाइसिस, कीमोऑटोट्रॉफ, साइनोबैक्टीरिया, एंटेरोबैक्टीरिया, ग्लाडिंग तथा मुकुलन बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास, रिकेटिसियासिस तथा क्लेमाइडियास, स्पाइरोचैट्स। एक्टिनोमाइसिस बीजाणु उत्पन्न करने वाले जाल शाखित तंतुमयी ग्राम धनात्मक मृदा बैक्टीरिया हैं। कीमोऑटोट्रॉफ एक बैक्टीरिया है जो अपनी ऊर्जा अकार्बनिक रसायनों से प्राप्त करते हैं। साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया का एक रूप है जो समुद्री तथा स्वच्छ जल वातावरण में सामान्य गहरे पिगमेंट वाले होते हैं तथा प्रदूषित जलों में पुष्पण उत्पन्न करते हैं। एंटेरोबैक्टीरिया ग्राम ऋणात्मक छड़ाकार बैक्टीरिया है जो बीजाणु उत्पन्न नहीं करते हैं, प्रायः वायवीय परपोषी रोगवाहक होते हैं तथा ब्यूबोनिक प्लेग तथा हैजा उत्पन्न करते हैं। ग्लाइडिंग तथा मुकुलन बैक्टीरिया ग्राम ऋणात्मक होते हैं जो ग्लाइडिंग गति प्रदर्शित करते हैं। स्यूडोमोनास क्या आप जानते हैं? क्लासिकल टैक्सोनॉमी मॉर्फोलॉजिकल गुणों पर आधारित है। फाइलोजेनेटिक टैक्सोनॉमी की शुरुआत एंगलर तथा प्रेंटल ने किया था। क्लेडोग्राम क्लेडिसाटिक में एक शाखित डायग्राम है जो उनके व्युत्पन्न गुणों के संबंध में प्रजातियों के बीच संबंध निरूपित करते हैं। कैरोलस लीनियस ने फाइलम तथा प्रोटिस्टा शब्दों को सृजित किया था। लाल डाटा पुस्तक विलुप्त तथा संकटग्रस्त जीवधारियों का रिकॉर्ड रखता है। सारांश: आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। पादपों तथा जंतुओं का जैविक वर्गीकरण सर्वप्रथम अरस्तु ने सरल मॉर्फोलॉजिकल गुणों के आधार पर प्रतिपादित किया। लीनियस ने सभी जीवधारियों को बाद में 2 जगतों प्लांटा तथा एनिमेलिया में वर्गीकृत किया। पिक्टेकर ने एक विस्तृत 5 जगत वर्गीकरण मोनेरा, प्रोटिस्टा, पंजाई, प्लांटा तथा एनिमेलिया प्रस्तावित किया। 5 जगत वर्गीकरण के मुख्य आधार कोशिका संरचना, शरीर संगठन, पोषण की विधि तथा प्रजनन तथा फाइलेजेनेटिक संबंध थे।
For chapter-wise notes, MCQs and mind maps, please visit www.success.org.in or use free mobile app. Please subscribe and like for more education videos. Thank you.